बांधे हुए। जो लोग अब आ रहे हैं वो बैठ जाएं, इंशाअल्लाह सुन्नत पढ़ने के बाद में मौका दिया जाएगा, अभी सुन्नत वगैरह ना पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सियाम बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम रवाहुल मुस्लिम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, सभी हजरात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम या रब्बि सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जो हजरात पीछे बैठे हैं, आगे जगह खाली है, उसको जगह को पूर्ण कर लीजिए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जो मैंने कुरान शरीफ की आयत तिलावत की, ये चौथे पारे की आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, उन लोगों को तुम मुर्दा मत कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, उनके रब के पास उनको रिस्क दिया जाता है। और जो मैंने हदीस पाक पढ़ी, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा अफजल अगर कोई रोज़ा है तो वो मुहर्रम का रोज़ा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को इस दुनिया के अंदर अपनी इबादत करने के लिए भेजा। ये हमें और आपको जो ज़िंदगी मिली है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने के लिए मिली है। और इबादत हर उस चीज़ का नाम है जो शरीयत के दायरे में किया जाए। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुरान की तिलावत, ये सब के सब इबादत तो हैं ही, लेकिन हमारा बिजनेस, हमारा तिजारत, हमारा नौकरी चाकरी, हमारा और कोई भी काम हो, जो भी हम शरीयत के दायरे में करेंगे, वो सब के सब इबादत में लिखा जाएगा। तो ये बात मालूम हुई कि हमें दुनिया में आने का मकसद क्या है कि अल्लाह की इबादत करनी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कैसे करनी है, इस बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर नहीं छोड़ा कि मेरी इबादत तो करनी है, जैसे तुम्हें मन करे, जैसे तुम्हारा जी चाहे वैसे कर लेना, नहीं। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ इबादत करने का हुक्म दिया, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों का सिलसिला भी शुरू किया। हर ज़माने में नबी आते रहे, हर कौम में, हर ज़माने में नबी आए और उन लोगों ने इस बात को बतलाया और सिखाया। और सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, वहाँ से नबियों का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले इंसान भी वही हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और सबसे पहले नबी भी हैं। तो वहाँ से नबियों का सिलसिला शुरू हुआ और आखिरी में आकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। अब क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। क़यामत तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े और उनके अहकामात चलते रहेंगे। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ इबादत करने का हुक्म दिया, वहाँ नबियों को भेजकर ये बतलाया कि देखो, तुम्हें अल्लाह की इबादत तो करनी है, लेकिन अपने मन मर्जी से नहीं, बल्कि जैसे अल्लाह चाह रहा है, जैसे रसूल चाह रहे हैं, उस तरीके से इबादत करनी है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हम दुनिया के अंदर जो भी काम करें, चाहे इबादत हो, चाहे और कोई काम हो,
तो उसको थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लें कि जो ये हम काम कर रहे हैं ये शरीयत के दायरे में है भी कि नहीं। हम इस काम में इतना मेहनत कर रहे हैं, मुजाहिदा कर रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं और इसको हम इबादत समझ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद ज़रा हम शरीयत से भी पूछें, अपने मजहब के दायरे में झांकें कि क्या ये हमारा काम शरीयत है भी कि नहीं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हमने शरीयत के दायरे में किया है तो वो यकीनन इबादत है और उसके ज़रिए से हमें सवाब मिलेगा और हमारी आखिरत बनेगी। जब हम अल्लाह के सामने कल क़यामत के दिन पेश होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन अमाले सालिहा और सहीहा के सामने रख कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे खुश होंगे और उसके बाद अपने मेहमान खाना यानी जन्नत में भेजेंगे। लेकिन खुदा न खास्ता मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इस दुनियावी ज़िंदगी में हमने अगर अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारी, रब चाहे ज़िंदगी छोड़ दी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मुंह मोड़ लिया, जैसे जी में आया वैसे हम करते रहे, चाहे दीन का मामला हो या दुनिया का मामला हो, जैसे मन में आया वैसे करते रहे, तो यकीन जानिए कि हो सकता है वो शख्स थोड़े सी जिंदगी में थोड़े दिनों के लिए 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल तक वो शख्स कामयाब हो जाए वक्ती तौर पर। लेकिन जब मरकर अल्लाह के पास जाएगा तो कल क़यामत के दिन उसके बदअमलियों के नतीजे, उसके आमाले सय्या की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज होंगे और उस नाराजगी के सबब उसको अपने कैद खाना यानी जहन्नम में डाल देंगे। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, खुलासा यह निकला कि हमारी जो जिंदगी है ये महज अल्लाह की इबादत के लिए है। कोई भी काम शरीयत के दायरे में करेंगे तो इबादत होगा। दूसरी बात मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये मुहर्रम का महीना चल रहा है और इस महीने के 10 तारीख की बहुत ही ज़्यादा अहमियत और फजीलत बतलाई गई। ये मुहर्रम का महीना चल रहा है और इस महीने के 10 तारीख को, जिसको यौम आशूरा यानी 10वां दिन, बहुत फजीलत बयान की गई हदीस पाक के अंदर। जो मैंने हदीस पाक पढ़ी, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के बाद अगर कोई रोज़ा अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा और ज़्यादा फजीलत वाला है तो वह मुहर्रम के महीने का रोज़ा है। दूसरी बात मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये मुबारक महीना इतना बाबरकत महीना है कि इसी दिन मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिरौन के जुल्म और ज़्यादती से निजात दी और इसी 10 मुहर्रम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिरौन को गर्क किया और मूसा अलैहिस्सलाम उनकी उम्मत को फिरौन के मुसीबत, परेशानी, उसके जुल्म और ज़्यादती से निजात दी। तो जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रहते थे, फिर मक्का के बाद मदीना गए, तो 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा करते थे। 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा करते थे। लेकिन जब वहाँ गए तो देखा कि 10 तारीख को यहूदी भी रोज़ा रखते हैं, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के जो उम्मती हैं, मानने वाले लोग थे, वो भी रोज़ा रखते हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमको दूसरों कौमों के तौर तरीक़ा से बचने का हुक्म दिया गया। अब हम भी रोज़ा रख रहे हैं, वो भी रोज़ा रख रहे हैं, तो गोया कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो वो भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, तो फिर फ़र्क कैसे होगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम रोज़ा रखो तो 10 में एक दिन आगे या एक दिन पीछे एक रोज़ा मिला लिया करो। तो मुहर्रम के अगर महीने में हम रोज़ा रखना चाह रहे हैं 10 तारीख को, तो 9 को एक रोज़ा मिला लें, 9-10 को रखें, या अगर 9 को नहीं रख रहे हैं तो 10 को तो रखना ही है, आगे एक को मिला लें, 11 को मिला लें, यानी 2 दिन रोज़ा रखना है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये तो रोज़े का मसला हो गया। और जो मैंने कुरान की तिलावत की थी आयत की, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए उसको तुम मुर्दा मत कहो, वो लोग जिंदा हैं और उनको अल्लाह अपने तरफ से रिज़्क़ देता है। अल्लाह कैसे रिज़्क़ देता है, क्या करता है, वो अल्लाह मालिक जानते हैं। तो ये मुहर्रम का महीना बहुत फजीलत वाला महीना है और इसी महीने में 10 तारीख को बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही अलमनाक वाक़या पेश आया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया
वाकई ये बहुत ही गमनाक और अलमनाक वाक़या है, जिससे हर उम्मत मुस्लिमा तकलीफ अपने अंदर समझता है और इस वाक़े को सोचकर आदमी गमगीन भी होता है। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस वाक़े के सामने रखकर हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिसका शरीयत से कोई लेना देना नहीं। शरीयत तो उसी का नाम है जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने बतला दिया, और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान किया आखिरी वक्त में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि हमने दीन को कामिल और मुकम्मल कर दिया। यानी अब दीन में कोई ज्यादती नहीं हो सकती है और ना दीन में कोई कमी कर सकता है। जैसे अल्लाह और उसके रसूल ने बतला दिया, वो दीन फिक्स हो गया, ना कोई कमी करेगा ना उसमें कोई ज्यादती कर सकता है। तो हमारा हर वो अमल जो शरीयत के दायरे में आएगा, उस दिन के दायरे में आएगा, वो इबादत, और अगर उस दिन के दायरे से हटकर हो रहा है, चाहे उसको हम इबादत समझ रहे हों, तब भी वो इबादत नहीं शुमार होगा। क्यों? इसलिए कि उस चीज का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं दिया है, और उसका सबूत भी कुरान और हदीस से और सहाबा के नाम से नहीं है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के शहादत का वाक़या पेश आया, तो ये तो महीना बहुत ही बाबरकत वाला महीना था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि सबसे अफजल महीना है ये, रमजान के बाद इसके महीने का रोजा सबसे ज्यादा अफजल है। लेकिन चूंकि इसी महीने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सालों के बाद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के शहादत का वाक़या पेश आया, तो अब उस वाक़ये की वजह से हमने इस महीने को मनहूस बना दिया, मातम का महीना बना दिया। अल्लाह और उसके रसूल ने इस महीने को मातम का महीना नहीं बनाया, अल्लाह और उसके रसूल ने इसको मुबारक महीना बनाया। लेकिन चूंकि आगे जाकर तकरीबन 30 सालों के बाद, 29 या 30 साल के बाद तकरीबन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के जो शहादत का वाक़या पेश आया, तो हमने अब क्या किया कि इस महीने को मनहूस समझने लगे। आप दिल पर हाथ रख ईमानदारी के साथ, बगैर किसी फिरका फुर्की फला वो छोड़ दीजिए, ईमानदारी के साथ दिल पर हाथ रख के बोलिए कि शरीयत तो नाम था जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने बतलाया हो। तो फिर इस महीने को हम मातम का महीना या मनहूस महीना समझ रहे हैं, ये हमारा अपना अमल है कि अल्लाह और रसूल के बताया हुआ अमल है? शरीयत वही है जिसको अल्लाह रसूल ने बतलाया हो और सहाबा कराम ने चलकर दिखाया हो। जो 30 साल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के 30 साल के बाद जो ये दर्दनाक और अलमनाक वाक़या पेश आया, इसके वजह से हम इस महीने को मनहूस क्यों समझते हैं? यकीनन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का शहीद होना ये बहुत दर्दनाक वाक़या, बहुत अलमनाक वाक़या है। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, होना तो ये चाहिए था कि हम उस चीज को सामने रखकर शरीयत को खंगालते, शरीयत को टटोलते, कुरान को टटोलते, सहाबा कराम की जिंदगियों को टटोलते, खुद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के घराने के लोगों को टटोलते कि उन लोगों ने इस महीने में क्या किया। लेकिन हम सुन्नी हैं, अहले सुन्नत वल जमात। सुन्नी का सुन्नी शॉर्टकट है, इसका फुल फॉर्म ये होता है अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, वल जमात यानी सहाबा कराम को मानने वाले। हम कौन है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले और सहाबा को मानने वाले, सुन्नत पर चलने वाले। लेकिन हमने इस महीने के अंदर अक्सर सुन्नी होने के बावजूद अक्सर हमने क्या किया कि ऐसे ऐसे कामों को ले लिया जो शिया हजरात की है। मातम मनाना शरीयत ऐसी हमारी ये प्यारी मतलब मुकम्मल शरीयत है, इसमें अल्लाह और उसके रसूल ने कोई कमी छोड़ी ही नहीं। सवाल रहा मातम, सवाल पैदा होता है कि मातम मनाना किसके लिए दुरुस्त है? हमारे घर में मौत हो, जिसके घर में मौत हो, उसके लिए मातम दुरुस्त है। लेकिन वो भी मातम कैसा? शरीयत कहता है 3 दिन मातम करने की इजाजत है, हदीस पाक में आता है। वो 3 दिन जो हम मातम करना है, जिसका घर में इंतकाल हुआ है, वो मातम कैसे करेगा? बगैर चिल्लाए, बगैर रोए, बगैर कपड़ा फाड़े। गम है, आदमी इंतकाल हो गया है। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जब शहादत हुई तो उनके घर वालों ने क्या इस महीने पूरे महीने मातम मनाया? कोई साबित कर सकता है?
मैं बोल रहा हूं आपसे, आप साबित करके दिखाइए, मैं आपका बात मानने तैयार हो जाऊंगा। आप साबित कीजिए सही किताब जो मोतबर किताब है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों से और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के जो घर वाले बच गए थे, किसी से साबित नहीं है कि उन्होंने पूरे महीने मातम किया हो। फिर हमारा क्या अमल है मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों? हमने उसको शरीयत समझ लिया है। ये ढोल बाजा, ढोल बजाना और न जाने क्या क्या खुरफात करना, ये तो सराहत के साथ हदीस पाक में मना किया गया है कि ढोल बाजा ये सब मना किया गया है। उसी ढोल बाजा को हमने शरीयत में लपेट दिया कि हम ढोल बजा रहे तो क्या हम शरीयत पर चल रहे हैं? ये कैसा हमारी जिंदगी गुजर रही है? हम कहां जा रहे हैं? जो चीज खुल्ला खुल्लम है, जिसकी बार बार ताकीद की गई है, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, सच बोलो, ईमानदारी से रहो, दाढ़ी रखो, कपड़ा शरीयत के दायरे में पहनो, बिजनेस तिजारत शरीयत के दायरे में करो, इसको तो हमने पीछे पसे पुश डाल दिया है, इस पर हमने लात मार दिया है। और जिस चीज से जितना रोका गया है उसको बड़ी शौक और बड़ी खुशी से करते हैं। ऐसा क्यों है मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों? यकीन जानिए कि शरीयत ने जिसको मना कर दिया, आप उसको दिल में कितनों बैठा कर करते रहिए, वो चीज इबादत नहीं हो सकती है। तो मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, और दूसरी बात के जितने इसमें अमल हैं, आप किताब उठाकर देखिए। हम सुन्नी हैं मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, हम सुन्नत पर चलने वाले हैं, सहाबा के तरीके पर चलने वाले हैं। तो हमने शियों की चीजों क्यों ले ली अपने जिंदगी में? शिया की चीजों को हमने क्यों ली है? कई बच्चे मोहल्ले के सवाल करते हैं, पूछते हैं हमसे। यह सलमान जो हमारा शेर मोहम्मद चचा मरहूम का जो लड़का है, उसने भी एक बार पूछा हमसे कि मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, ये बताइए कि हम लोग सुन्नी हैं तो फिर शियों का हमने काम ले लिया, तो फिर सुन्नियों और शियों में फर्क क्या रह गया? हम सुन्नी होकर शियों वाला काम क्यों कर रहे हैं? इतनी सी मोटी सी बात हमें नहीं समझ में आती है। मेरे भाई, इस मुहर्रम के महीने में जो शरीयत ने हमें हुक्म दिया है, उन चीजों को अपनाएं। तो इस महीने में शरीयत ने 3 चीजों का हुक्म दिया है, करीब करीब। दूसरी बात मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, जो मैंने कुरान की आयत तिलावत की कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवाता, कि जो लोग दुनिया से चले अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, उनको मुर्दा मत समझो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं। इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब के पास उनको रिस्क भी दिया जाता है। अब अल्लाह रिस्क कैसे देता है, क्या है, वो अल्लाह मालिक जाने। तो जाहिर सी बात है कि जो अल्लाह के रास्ते में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए, तो शहीद कुरान के एतबार से क्या है, जिंदा है। शहीद कुरान के एतबार से जिंदा है। और मातम जिंदों को होती है कि मुर्दों को होती है? अगर मान लीजिए हम मातम कर रहे हैं तो मातम तो मुर्दों की होगी। अरे हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु करबला के मैदान में 10 मुहर्रमुल हराम को शहीद कर दिए गए, तो शहीद तो जिंदा है कुरान के एतबार से, तो मातम हम जिंदों को कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल, इतने बड़े अल्लामा, इतने पढ़े लिखे आदमी, जिनकी किताबें और जिनके शेर शायरी उर्दू अदब के एतबार से मैट्रिक में, IA में, BA में लोग सिर्फ PhD करते हैं, पढ़ते हैं। इतना बड़ा आदमी क्या कहता है, ना इश्क़े हुसैन ना शौक़े शहादत, ना इश्क़े हुसैन ना शौक़े शहादत, मातम को हमने समझ रखा है इबादत। आगे एक और जगह कहते हैं, कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, मोमिन कभी शहीदों का मातम नहीं करते। हमें इश्क है तुमसे ज्यादा आले रसूल से, हम सरेआम उनका यूं तमाशा नहीं करते। ये किसका शेर है? अल्लामा इकबाल। कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे हो। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अपने आप को हम संभालें, शरीयत को पढ़ें। ये मुसलमान ऐसी कौम हो गई है, ना इसको दीन की पढ़ाई से मतलब है, ना दुनिया के पढ़ाई से मतलब है। आप परसेंटेज के हिसाब से देखिए तो पढ़ाई की लेवल से पिछड़ चुकी है ये। हाँ, खुरपात जितना कर लो, लड़ाई झगड़ा जितना करना है कर लो, और बदमाशी जितना है करना है कर लो, जितना खुरपात करना है कर लो, सबसे आगे। लेकिन पढ़ाई के मामले में पीछे। दीन के मामले में मदरसे जमीयत उलमा हिंद का सर्वे था बहुत पहले, 2006 या 7 का, जब मैं दारुल उलूम देवबंद में था वहां पे, तो सर्वे था 2006 या 7 का कि मुसलमान बच्चे मदरसे में सिर्फ 3.5% पढ़ते हैं। 3.5%। तो दीन का तो ये हाल है, और दुनिया का हाल तो आप देख ही रहे हैं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, पढ़िए, लिखिए, मजहब को समझिए, देखा देखी सुना सुनिए से मत कीजिए। ये हमारा फर्ज है, मैं आपको बातें बतला रहा हूं।
हदीस पाक में आता है, जो कोई दिन का बात जानता हो और न जानने वाले को नहीं बतलाया, कोई नहीं जानता था उसको नहीं बतलाया, उलजिमा यौमुल क़ियामत बिलजामिन मिन नार, क़यामत के दिन उसके गले में आग का तोक पहनाया जाएगा और तोक पहनाकर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो मेरे भाई, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि सही बात आपके सामने रखूं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको अमल की तौफीक दे इन बातों पर। अगर मैं नहीं बताता हूं, अच्छी पाता हूं, आपको शरीयत के खिलाफ बातें करते हुए देखता हूं, अगर मैंने छिपा लिया तो कल क़यामत दिन मैं मुजरिम होऊंगा, मेरे गले में जहन्नम का तोक पहनाया जाएगा। तो मेरे भाई, कल मैं जहन्नम का तोक पहनना नहीं चाहता हूं, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मुहर्रम के महीने में खुरपास से बचें। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जंग लड़ते लड़ते असर का वक्त हुआ तो शिमर जो फौज का कमांडर था उससे कहा कि ए शिमर, असर का वक्त हो गया, हमें नमाज पढ़ लेने दे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जंग जारी रहेगी। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने फौज को 2 हिस्सों में बांटा, बोला कि एक जंग लड़ते रहो और एक हम लोग नमाज पढ़ लें। जब हम नमाज पढ़ लेंगे तो हम जंग लड़ेंगे, तुम लोग नमाज पढ़ लेना। उस जंग की हालत में उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, उस जंग की हालत में उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। नमाज की इतनी अहमियत है, लेकिन हम उनको मानने वाले हैं, हम उनसे अपने दिल में उनका इश्क लिए फिर रहे हैं। ये कैसा इश्क है कि उन्होंने जंग के हालत में नमाज नहीं छोड़ी और हम खुशहाली में, आराम में, कोई परेशानी भी नहीं है, फिर नमाज छोड़ देते हैं। ये कैसा इश्क हुसैन है? तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्त, सच्चा पक्का आशिक हुसैन बनिए, सच्चा पक्का आशिक रसूल बनिए। ऐसा मत बनिए कि नबी का नाम सुनते ही हम झूम जाते हैं और नबी का हुक्म सुनते ही हम घूम जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, 2-3 बातें इस महीने में करने क्या है। एक, आदमी रोजा रखे। ये रोजा क्या है? अफजल है, मुस्तहब है, ना रखे तो कोई गुनाह की बात नहीं है। लेकिन मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अफजलुस सियाम बाद रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रमजान के महीने के बाद कोई रोजा सबसे ज्यादा मोतबर और अफजल है तो वो मुहर्रम का रोजा है। तो आदमी उसमें एक रोजा और मिलाए, 9-10 को रोजा रखे या 10-11 को रखे, क्योंकि यहूदियों से मुशाबत ना हो। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पहले बतला दिया। दूसरी बात कि आदमी इस महीने में खुरपात से बचे, जितना हो सके इबादत करे, जितना हो सके कुरान की तिलावत करे, जितना हो सके दुआएं करे। और इस एक और हदीस में आता है कि इस दिन बहुत बरकत का महीना है, तो 10 मुहर्रम को जो अपने आल औलाद पर ज्यादा खर्च करेगा, अल्लाह उसके रिस्क में बरकत देता है। तो उस दिन अच्छा से अच्छा आदमी खाना पकाए, अच्छा से अच्छा अपने आल औलाद पर खर्चा करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको खुरफात से, बिदात से बचने की तौफीक अता फरमाए और सही शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।